Welcome back to all my wonderful family members in your channel Career in Commerce. I hope you all are doing amazingly great. Last time हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक टाइप के बारे में पढ़ा था which is concept of business. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए. But in today's video, I'm going to share a concept of profession, which is the second type of economic activity. So let's begin. What is profession? आइए देखते हैं इसकी definition को. It refers to that economic activity which is conducted by a person having special knowledge and skill to serve various section of society. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. क्योंकि हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो, कोई स्पेशल स्किल्स हो. और जो भी लोग प्रोफेशन में एंगेज्ड होते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं. देखिए, द पर्सन हु आर एंगेज्ड इन अ प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल. जैसे कि हमारे पास डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये सारे हमारे प्रोफेशनल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं. बेसिकली प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए. एक आम इंसान इस काम को नहीं कर सकता. जो स्किलफुल है या जिसने पर्टिकुलर कोर्सेज किए हैं वही इस काम को कर सकता है. जैसे लॉयर सिर्फ वही बन सकता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो, डॉक्टर सिर्फ वही बन सकता है जिसने एमबीबीएस किया हो. तो हर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता. सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, स्किल हो, ट्रेनिंग हो और एक्सपीरियंस हो. आपको प्रोफेशन के बारे में और अच्छे से समझ आएगा जब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से समझ आए. हमारा पहला प्रोफेशन का फीचर है स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. इट मीन्स एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन. प्रोफेशनल्स शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल. मतलब अगर आप किसी प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो आपके पास कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है. जैसे कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है और आप भी उस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है. लेकिन अगर कोई डॉक्टर है तो आप भी डॉक्टर नहीं हो सकते जब तक कि आपके पास उसकी डिग्री ना हो. तो किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल होनी चाहिए. हमारा सेकंड फीचर है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये हुआ कि हर कोई प्रोफेशन में नहीं आ सकता, हर कोई प्रोफेशन में एंट्री नहीं ले सकता. सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल स्किल्स हैं, उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, पर्टिकुलर कोई एग्जाम पास किया हुआ है, उनके पास कोई डिग्री हासिल की हुई है, वही लोग प्रोफेशन में आ सकते हैं. हर कोई प्रोफेशन में नहीं आ सकता. थर्ड फीचर हमारा है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इसका क्या मतलब होता है? आप अगर किसी भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, डिग्री का होना बहुत जरूरी है. जैसे आप अगर लॉयर बनना चाहते हैं तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए. तो मतलब आपके पास फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए रिलेटेड टू आप जिस भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं. और उसके बाद जब आपके पास डिग्री हो तो उसके बाद ट्रेनिंग करना भी बहुत जरूरी है. क्योंकि हम डिग्री में सिर्फ मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ते हैं लेकिन ट्रेनिंग में हम उसको प्रैक्टिकली सीखते हैं. तो इसलिए डिग्री लेने के बाद ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमारा फोर्थ फीचर है प्रोफेशनल एसोसिएशन. आपने जो भी डिग्री ली है उसका प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू मान्यता होनी चाहिए. क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए इसकी मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है. Because the association regulates entry in the profession, grants certificate of practice and enforces the code of conduct. क्योंकि ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है ये आपको प्रैक्टिस का आपका सर्टिफिकेट देता है, आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है,
जैसे अगर आपको लॉ की प्रैक्टिस करनी है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसी तरह से डॉक्टर्स के लिए होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा फिफ्थ फीचर है सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का जो मोटिव होता है, जैसे बिजनेस में हमने पढ़ा था, बिजनेस का मोटिव क्या होता था? प्रॉफिट मोटिव। लेकिन प्रोफेशन का जो मोटिव होता है वो होता है सर्विस मोटिव। मींस सर्विस प्रोवाइड करना हमारा मेन मोटिव है अपने क्लाइंट्स को, रादर देन इकोनॉमिक गेन। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर इज फॉलोइंग हिज प्रोफेशन फॉर लिविंग, बट सोशल सर्विस हैपेंस टू बी हिज चीफ ऑब्जेक्टिव। हमारा लास्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोफेशनल्स किसी ना किसी एसोसिएशन से जुड़े होते हैं और उनके द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसके काम में कोई कमी पाई जाती है, तो ऐसे में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसके सर्टिफिकेट को वापस भी ले सकता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हर प्रोफेशनल को अपने काम को ठीक से करना पड़ता है, क्योंकि वो किसी ना किसी एसोसिएशन से जुड़े हैं और उनके द्वारा बनाए गए रूल्स को उन्हें फॉलो करना ही है। तो आइए एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को कि हमने प्रोफेशन के बारे में क्या पढ़ा। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई एंट्री नहीं ले सकता, सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने पर्टिकुलर कोर्सेज किए हैं, कोई उनके पास ऐसी स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, वही इसमें एंट्री ले सकता है। इसके लिए आपके पास फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए और साथ में ट्रेनिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े हुए होने चाहिए और आपके पास उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए, क्योंकि वही आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट देता है और साथ में आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। आपका सर्विस मोटिव होना चाहिए। सर्विस मोटिव में आपका मेन मोटिव इकोनॉमिक गेन कमाना नहीं, बल्कि सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना होना चाहिए। लास्ट हमारा है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें एसोसिएशन द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये थे हमारे आज के सारे प्रोफेशन के फीचर्स। आई होप आपको ये सारे फीचर्स पढ़ने के बाद प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, देन लेट मी नो in the comment section. Keep watching more videos to have concept clarity and deep knowledge. Thanks a lot, my dear family, for watching this video. Hare Krishna.